हेलो फ्रेंड्स, मैं जितेंद्र आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सोहंग एकेडमी पर। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक नया टॉपिक जिसका नाम है जानवरों पर आधारित प्रश्नों का शॉर्टकट ट्रिक के साथ सॉल्यूशन। चलिए, जानवरों पर आधारित प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और उनका शॉर्टकट ट्रिक के साथ आप कैसे सॉल्यूशन करोगे वो ट्रिक मैं आज आपको बताऊंगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। और वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन जरूर दबा दीजिएगा जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। आज की हमारी वीडियो का क्वेश्चन नंबर 1 है, भेड़ तथा गडरियों के समूह में 16 पैर हैं, कुल सिरों की संख्या 6 है, तो गडरियों की संख्या कितनी है। दोस्तों देखिए, भेड़ और गडरी हैं और यहाँ पर पैरों की संख्या दी गई है और सिरों की पूछा क्या गया है, गडरियों की संख्या। अब देखिए यहाँ पे जो हमारी ट्रिक है आज की, वो ट्रिक देखिए, ध्यान से देखिएगा। ट्रिक ये है, पैरों की संख्या को आधा कर दीजिए, जो पैरों की संख्या होगी वो उसको आधा कर दीजिए, और जो यहाँ पे बचेगा, जो पैरों की संख्या को आधा करने पर आएगा उसमें से सिरों की संख्या माइनस कर दीजिए, और जो बचेगी वो 4 पैरों वाले जानवर की संख्या बचेगी। देखिए अब करेंगे, सॉल्यूशन करते हैं। अब पैरों की संख्या कितनी है, 16 है। पैरों की संख्या 16 है तो 16 को 2 से भाग कर दीजिए, ठीक है, जैसे कहा गया है। संख्या कितनी प्राप्त होगी, 8। अब ये जो 8 संख्या प्राप्त हुई है इसमें से मैं सिरों की संख्या माइनस करता हूँ। सिरों की संख्या 6 है तो 6 में यहाँ से माइनस करूँगा तो संख्या कितनी आ जाएगी, 2। जो दोस्तों भेड़ों की संख्या है, 2 यहाँ पे भेड़ हैं। अब पूछा क्या है, गडरियों की संख्या। गडरे कितने हैं, यानी कि अगर कुल 6 सिर हैं तो गडरियों की संख्या कितनी है, जिसमें से 2 तो भेड़ हैं, यानी कि 2 सिर तो भेड़ के हो गए। टोटल सिर कितने हैं, 6 हैं। तो 6 में से जब मैं 2 माइनस कर दूंगा तो 4 सिर किसके आएंगे, गडरियों के, यानी कि जो गडरियों की संख्या आएगी वो 4 आएगी। तो गडरियों की संख्या कितनी है, 4 है। कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन ए में दी गई है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से क्वेश्चन को सोल्व कीजिए शॉर्टकट ट्रिक के साथ। मैंने आपको ट्रिक बता दी है, दोबारा फिर बताता हूँ दोस्तों। देखिए यहाँ पे करना क्या है, पहले पैरों की संख्या को आधा कर दीजिए, जो प्राप्त होगा उसमें से सिरों की संख्या माइनस कर दीजिए, और फिर जो हमें संख्या प्राप्त होगी वो 4 पैरों वाले जानवर की होगी। और यहाँ पे 2 पैरों वाले व्यक्ति यानी कि जो गडरी है उसकी संख्या पूछी है, तो कुल सिरों में से मैं जो यहाँ पे 4 पैरों वाले जानवर की संख्या है 2, उसको माइनस कर दूंगा तो यहाँ पे हमें 4 प्राप्त हो जाएगा, जो क्या है, गडरियों की संख्या है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कुछ गडरिये अपनी भेड़ें चरा रहे हैं, यदि जमीन पर कुल 230 पैर तथा उनके सिरों की कुल संख्या 60 हो तो भेड़ों की संख्या कितनी है। जमीन पर कुल पैर कितने हैं, 230 हैं, यानी कि जो पैर हैं वो गडरिये के भी हैं और भेड़ के भी हैं, और जो सिरों की संख्या है वो कुल 60 है, तो भेड़ों की संख्या बतानी है। चलिए दोस्तों, ट्रिक यहाँ पर अप्लाई करते हैं। जो पैरों की संख्या है वो कितनी है, 230 है। पैरों की संख्या 230 है, डायरेक्ट ट्रिक को अप्लाई करेंगे। अब मैं 230 को 2 से भाग कर देता हूँ, यानी कि 230 का मैंने आधा कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे संख्या क्या जाएगी, यहाँ पे इसको कैंसिल कीजिए, 2 ही कम 2, और ये 2 ही कम 2, और यहाँ पे 2 ही कम 2, कितना बचेगा, 1 बचेगा। 2 पंजे 10, 115 आ जाएगा। अब 115 में से मैं 60 माइनस करता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगी, भेड़ों की संख्या 5 और 5, तो कुल भेड़ कितनी है, 55 भेड़ हैं। कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन बी में। देखिए दोस्तों, मात्र 4 या 5 सेकंड में आप आंसर निकाल सकते हैं। करना क्या है, पैरों की संख्या का आधा कर लीजिए, फिर जो संख्या आएगी उसमें से सिरों की संख्या माइनस कर दीजिए, और जो संख्या बचेगी वो 4 पैरों वाले जानवर की बचेगी, यानी कि यहाँ पे 4 पैरों वाला जानवर भेड़ है, तो भेड़ों की संख्या कितनी है, 55। अगर आपसे गडरियों की संख्या पूछता तो 60 में से 55 माइनस कर दीजिए, गडरिये कितने आ जाएंगे, 5 गडरिये हैं और 55 भेड़ हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। एक पेड़ पर कुछ तोते बैठे हैं, पेड़ के नीचे कुछ बकरियां चर रही हैं, उनके सिरों की कुल संख्या 35 है तथा पैरों की कुल संख्या 90 है, तो तोतों की संख्या क्या है। देखिए, पेड़ पर तोते बैठे हैं और नीचे कुछ बकरियां चर रही हैं, तो दोस्तों उनके सिरों की संख्या दी गई है 35, और जो पैर हैं उनके कुल टोटल पैर बता दिए हैं कि पैर उनके 90 हैं। तो चलिए ट्रिक को यहाँ पे अप्लाई करते हैं। पैरों की संख्या को पहले आधा कर दीजिए, 90 को मैं आधा कर दूंगा तो कितना जाएगा, 45। अब यहाँ पे जो संख्या आई उसमें से क्या करेंगे,
सिरों की संख्या को माइनस कर देंगे तो 4 पैरों वाले कितना जाएंगे 10। ये क्या है बकरियां, 10 बकरियां आ जाएंगी। ठीक है, बकरियों की संख्या 10 है, तोतों की संख्या पूछा है तो 35 में से 10 माइनस कर दीजिए। 35 में से 10 माइनस कर दीजिए क्योंकि 35 सिर है तो जिसमें 10 सिर तो बकरी के हैं तो टोटल जो कुल सिर बचेंगे वो 25 सिर बचेंगे। किसके होंगे तोतों के। तो तोतों की जो संख्या है वो तोते कितने हैं 25। कौन से ऑप्शन में ऑप्शन बी में दिए गए। ठीक है दोस्तों, देखिए बहुत ही अच्छी ट्रिक है, बस इसको आपको क्या करना है थोड़ा समझिए और प्रैक्टिस कीजिए, फिर आप चंद सेकंडों में क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। एक तालाब के किनारे बगुले अपना चारा चर रहे हैं या चुग रहे हैं, वहीं कुछ कुत्ते खेल रहे हैं। यदि उनके सिरों की कुल संख्या 24 है तथा पैरों की कुल संख्या 60 हो तो बगुलों की संख्या है। अब देखिए दोस्तों, बगुले चाहे कहीं भी हो, आपको सिर्फ क्या करना है, आपको पैरों की कुल संख्या और सिरों की कुल संख्या देखनी है। पैरों की कुल संख्या 60 है, सिरों की कुल संख्या 24 है। सॉल्व कर दीजिए। चलिए पैरों की कुल संख्या 60 है, ट्रिक हमें पता है, 2 से भाग कर दीजिए, पैरों की संख्या को 2 से भाग कर दीजिए, 30 आ जाएगा। और सिरों की कुल संख्या कितनी है 24 है, सिरों की कुल संख्या 24 है तो जो संख्या बचेगी वो 4 पैरों वाले जानवर की बचेगी, हमें पता है। अब 10 में 4 गए 6 और यहाँ पे हाँ ठीक है 6 बचेगा। अब 6 कितनी क्या है 6 है कुत्ते, 6 कुत्ते हैं। और अब पूछा क्या है बगुलों की संख्या। अब मैं क्या करूँगा 24 है यहाँ पे, देखिए सिरों की कुल संख्या 24 है तो 24 में से 6 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 18 बगुले हैं। ठीक है, 18 बगुले हैं तालाब पर, ये यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। कुछ संख्या में घोड़े और उतनी ही संख्या में आदमी जा रहे हैं। आधे मालिक यानी कि जो आधे हैं घोड़ों के मालिक वो अपने घोड़ों पर बैठे हैं, जबकि शेष अपने घोड़ों का नेतृत्व करते हुए साथ साथ जमीन पर चल रहे हैं। ठीक है, यानी कि साथ साथ उनके साथ पैदल चल रहे हैं। आधे घोड़ों पर बैठे हैं, आधे ज़मीन पर घोड़ों के साथ चल रहे हैं। और यदि ज़मीन पर चल रही टांगे यानी कि जो आधे आदमी नीचे चल रहे हैं ज़मीन पर और घोड़े चल रहे हैं, उनकी कुल टांगों की संख्या 70 है तो घोड़ों की संख्या कितनी है। आप देखिए दोस्तों क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थोड़ा लेंथी जरूर है लेकिन समझिए। यहाँ पर वो ट्रिक काम नहीं करेगी, यहाँ पर दूसरा फॉर्मूला यूज करना है। चलिए अब इसको सोल्व करते हैं, कैसे करेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पर जो ऊपर वाली लाइन है वो देखिए, कुछ संख्या में घोड़े और उतनी ही संख्या में आदमी, कुछ संख्या में घोड़े और उतनी ही संख्या में आदमी, यानी कि जितनी घोड़ों की संख्या है उतनी ही आदमियों की संख्या है। तो घोड़ों की संख्या में x ले लेता हूँ और आदमियों की संख्या कितनी आएगी x, दोनों की बराबर है। घोड़े की संख्या उतनी ही संख्या में आदमी, तो x घोड़े हैं तो आदमी भी x है। चलिए अब आधे क्या है अपने घोड़ों पर बैठे हैं, आधे जो मालिक हैं वो घोड़ों पर बैठे हैं, जबकि शेष अपने घोड़ों का नेतृत्व कर रहे हैं। तो x का मैं आधा कर दूंगा तो आदमी कितने आ जाएंगे x/2। ठीक है, आदमियों की संख्या कितनी आ जाएगी x/2 और घोड़ों की संख्या x, क्योंकि आधे घोड़े के ऊपर बैठे हैं। अब जो आधे आदमी नीचे चल रहे हैं ज़मीन पर और जो घोड़े चल रहे हैं उनकी जो टांगों की संख्या है वो 70 है। ठीक है, अब घोड़े की कितनी टांग होंगी 4 होंगी तो कितना आ जाएगा 4x। ठीक है, ये 4x हो जाएगा। और आदमी की कितनी टांगें होंगी 2, तो दोस्तों यहाँ पे 2 से 2 काट दूंगा मैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा x। तो जो आदमी की टांगें होगी वो x होंगी, तो 4x में मैं x प्लस कर दूंगा तो ये टोटल टांगें आ जाएंगी किनकी, जो आधे आदमी नीचे चल रहे हैं और घोड़ों के साथ चल रहे हैं। ठीक है, और घोड़ों की आदमी की टांगें कितनी हो जाएंगी 70। 4x प्लस x बराबर 70 के मैं यहाँ पे रख दूंगा, तो 4 और 1 5x हो जाएगा, 4 और 1 5x हो जाएगा बराबर 70 के। अब इसको कैंसिल कर दीजिए, यहाँ पे 5 ही कम 5 14, तो x बराबर क्या आ जाएगा 14 आ जाएगा, x बराबर 14 आ जाएगा हमारा मान। तो देखिए x ही क्या थे घोड़े थे और x ही कितने थे आदमी, तो आदमी भी 14 है और घोड़े भी 14 हैं। कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन सी में दिए गए। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से क्वेश्चन को सोल्व कीजिएगा। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं।
भैंसों और बत्तखों के समूह में सिरों की संख्या के 2 गुने से 24 अधिक पैर हैं। तो भैंसों की संख्या कितनी है? देखिए दोस्तों, क्वेश्चन चेंज हो गया, क्वेश्चन का जो लेवल है वो थोड़ा बढ़ गया है, हार्ड हो गया है। अब देखिए तो अब यहाँ पे ट्रिक काम नहीं करेगी, यहाँ पर भी हमें ऐसे ही सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। देखिए, भैंसों और बत्तखों के समूह में सिरों की संख्या के दुगने से 24 अधिक पैर हैं, तो भैंसों की संख्या कितनी है? अब देखिए, जैसे जैसे क्वेश्चन में कहा गया ऐसे करिए। माना भैंस की संख्या कितनी है, जो भैंसें हैं वो, एक भैंसे की संख्या कितनी है? भैंसों की संख्या कितनी है? x है। भैंसों की मान लेते हैं टोटल, भैंसों की संख्या x है और बत्तखों की संख्या y है। ठीक है, भैंसों की संख्या x और बत्तखों की y, तो टोटल जो सिर हो जाएंगे कितने हो जाएंगे? x प्लस वाई, कुल सिर कितने हो जाएंगे? x प्लस वाई। अब देखिए यहाँ पे आगे क्या कहा गया है? सिरों की संख्या के दोगुने से। अब सिरों की संख्या के दोगुने कर दूंगा मैं, सिरों की संख्या का दुगुना कर देता हूँ, से 24 अधिक है, अधिक का मतलब है प्लस, तो 24 यहाँ पे प्लस कर दीजिए। अब किसके बराबर है? अधिक पैर है, यानी कि ये संख्या जो है पैरों के बराबर है। तो भैंसों के पैर कितने होंगे? एक भैंसा है तो उसकी संख्या x है, तो कितने पैर होंगे? 4, तो यानी कि 4x हो जाएगा। भैंसों के जो पैर होंगे वो 4x हो जाएंगे, और बत्तखों के 2 की गुना हो जाएगी, 2 पैर होते हैं तो 2y प्लस 2y। अब ये जो संख्या है वो भैंसों और बत्तखों के सिरों की संख्या के दुगने से 24 अधिक है। क्वेश्चन में कहा गया है, देखिए यहाँ पे, भैंसों और बत्तखों के समूह में सिरों की संख्या के 2 गुने, अब सिरों की संख्या के 2 गुने से 24 अधिक पैर हैं, तो 24 अधिक करेंगे तो प्लस हो जाएगा ना। ठीक है, तो ये जो संख्या है ये पैर है और ये सिरों का दुगना और प्लस 24 अधिक है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। चलिए, अब मैं इसकी मल्टीप्लाई इधर करता हूँ तो 2x हो जाएगा प्लस 2y और प्लस 24 बराबर 4x प्लस 2y। अब ध्यान दीजिएगा, अब ये 2x इधर प्लस का है, इधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। कितने बचेंगे यहाँ पे? 2x बचेंगे। जब ये प्लस का है इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो 2x बचेंगे, और ये 2y प्लस का है इधर आएगा तो ये कट जाएगा। यहाँ पे प्लस का इधर है, प्लस का इधर है, 2y इधर है और 2y इधर है। जब बराबर में समान पद होते हैं तो वो कट जाते हैं, तो ये भी प्लस का है, वो भी प्लस का है, क्योंकि ये इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, फिर ये कट जाएगा, तो मैं इसे एक काट देता हूँ। 2y यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। अब 2x बराबर कितना बचेगा? 24। 2x इसलिए क्योंकि 2x इधर गया तो ये 4x में से कट जाएगा, 2x बचेगा। अब यहाँ पे काट दीजिए इसको 12। ठीक है, 12 दूनी 24 होता है, तो x बराबर कितना आएगा? 12 आएगा। x बराबर 12 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे x बराबर 12 है और पूछा क्या है? भैंसों की संख्या। तो भैंसे हमने क्या माना था? x माना था, तो x का मान यहाँ पर निकल के आ गया 12। तो जो भैंसे हैं वो 12 हैं। कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन सी में दिया गया है। और अगर आपसे पूछा जाता बत्तखों की संख्या तो आपको क्या करना था? तो मेरे दोस्तों आपको क्या करना था? यहाँ पे x का मान जो है वो यहाँ पे रख देते, यहाँ पे x का मान यहाँ रख देते, तो यहाँ पे 12 प्लस y, 12 प्लस y और यहाँ इधर 12 चौक 48। ठीक है, आप रख कर देख लीजिए। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। खरगोश तथा मुर्गों के समूह में पैरों की कुल संख्या 224 है तथा सिरों की कुल संख्या 90 हो, तो मुर्गों की कुल संख्या होगी। चलिए अब दोस्तों यहाँ पे क्या करना है? हमें वही ट्रिक यहाँ पे इस्तेमाल करनी है। 224 पैर हैं, पैरों की संख्या 224 है, पैरों की संख्या 224 है, तो पैरों की संख्या का मैं आधा कर देता हूँ। चलिए 224 का मैं आधा कर देता हूँ, कितना जाएगा? 2 ही कम 2, 2 ही कम 2, 2 दूनी 4, तो यहाँ पे 112 आ जाएगा। ठीक है, 2 से 224 112 बार कट जाएगा। तो कुल सिरों की संख्या मैं यहाँ पे माइनस कर दूंगा, जो यहाँ पे संख्या में प्राप्त हुई है, तो 2 22। तो खरगोश की संख्या कितनी है? यहाँ पे 22, खरगोश 22 है। और पूछा क्या है? 2 पैरों वाले मुर्गों की संख्या पूछी है। मुर्गों की संख्या कितनी जाएगी? सिर में से, यानी कि 90 सिर हैं, यहाँ पे 22 माइनस कर दूंगा तो कितना जाएगा? 68। यहाँ पे मुर्गे आ जाएंगे, मुर्गे 68 आ जाएंगे। कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन बी में दिया गया, ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से करिएगा।
पैरों की संख्या को आधा कर दीजिए और फिर जो संख्या आएगी उसमें से कुल सिरों की संख्या घटा दीजिए और जो संख्या बचेगी वो 4 पैरों वाले की होगी। और अगर 2 पैरों वाले की पूछी जाए तो कुल सिरों की संख्या में से जो संख्या यहाँ पे प्राप्त हुई है 4 पैरों वाले की उसको माइनस कर दीजिए, 2 पैरों वाले की संख्या निकल कर आ जाएगी दोस्तों। ठीक है, ये थी हमारी एक बहुत ही अच्छी ट्रिक दोस्तों जो जानवरों पर आधारित क्वेश्चनों पर अप्लाई होती है। और दोस्तों आप इसको लगा करके, इसको अप्लाई करके चंद सेकंडों में आंसर निकाल सकते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो और ये थे जानवरों पर आधारित प्रश्न शॉर्टकट ट्रिक के साथ जो हमने सोल्व किए। तो दोस्तों आज की वीडियो और क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट जरूर कीजिएगा और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन जरूर दबा दीजिए जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। चलिए दोस्तों आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जुड़े रहिए मेरे साथ ऐसे ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों।